कहानी एक लड़की की पुलिस को बेताब कॉल से शुरू होती है। एक लड़की की बेताब आवाज कहती है कि वो वहाँ है, हालांकि वो नहीं समझा सकती कि क्या हो रहा है। वो अपना पता देती है, गेरार्डो नुनेज 8, और पुलिस एक गश्ती भेजती है। जब अधिकारी घर में प्रवेश करते हैं तो वे उसे बिखरा हुआ पाते हैं और खून के निशान का पीछा करते हैं। अधिकारी रिपोर्ट करते हैं कि इसमें 4 भाई बहन शामिल हैं, जिनमें से 2 ऊपर हैं, और वे एक कमरे में प्रवेश करते ही स्तब्ध हो जाते हैं, जहां से चीखें आ रही हैं। गुरुवार 12 जून 1991 3 दिन पहले वेरोनिका मुर्गे की बांग से जागती है और अपनी बहनों जुड़वा इरीन और लूसिया और अपने छोटे भाई छोटे इंटोगेटो को जगाने जाती है, जो पेशाब से भीगा हुआ जागता है। जब इरीन नहा रही होती है, वह वॉशिंग मशीन चालू करती है और लूसिया से नाश्ता बनाने के लिए कहती है। वो अपनी माँ के कमरे में प्रवेश करती है ताकि कुछ नेगेटिव्स ढूंढ सके जो उसकी बहनों को स्कूल में ग्रहण देखने के लिए चाहिए। उसकी माँ, हालांकि सो रही होती है, उसे सुनती है और कहती है कि उसे एक जन्मदिन की पार्टी के कारण 2 बजे बंद करना पड़ा और वह थकी हुई है। फिर चारों भाई बहन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। कक्षा में जब वे ग्रहण के बारे में सीख रहे होते हैं, उसकी दोस्त रोसा उसे एक कागज की गेंद भेजती है, कुछ पूछते हुए, जो वो संकेत करती है कि उसके बैग में है। शिक्षिका, एक नन, समझाती है कि आदिम संस्कृतियों में वे मानते थे कि ग्रहण किसी भी प्रकार के बलिदान करने का अच्छा समय होता है। उन्हें छत पर ग्रहण देखने ले जाने से पहले वेरोनिका और रोसा देर से पहुंचते हैं और बाद में कहती है कि उन्हें डायना का इंतजार करना होगा, जो दोहराने वाली है, जिसे उसने उनकी योजना के बारे में बताया और जो उनके साथ शामिल हो गई। कहती है कि वो एक अच्छी लड़की है और उसका बॉयफ्रेंड मोटरसाइकिल दुर्घटना में मर गया, और मानती है कि जो वे करने जा रहे हैं वो विषम संख्या के साथ बेहतर काम करता है। वेरोनिका के विरोध के बावजूद इसका फायदा उठाते हुए कि छात्र और शिक्षक दोनों छत पर हैं और कोई नहीं देख रहा है, वे स्कूल के तहखाने में चले जाते हैं। वे नर्वस होते हैं। डायना चेतावनी देती है कि सिर्फ इसलिए कि कोई मर चुका है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे सब कुछ जानते हैं। रोसा कहती है कि उन्हें उस व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत वस्तु चाहिए जिससे वे संपर्क करना चाहते हैं, और वेरोनिका अपने पिता की एक फोटो लाई है। हालांकि डायना कहती है कि वो मैनोलो की कोई चीज नहीं लाई। वे फोटो के साथ एक ओइजा बोर्ड सेट करते हैं और प्रत्येक अपनी तर्जनी को ग्लास पर रखते हैं। फिर अपनी आंखें बंद करके संपर्क करने के लिए पूछते हैं कि क्या वहाँ कोई उनके साथ है। दूसरी बार पूछने के बाद ग्लास हिलता है। वे पूछते हैं कि यह कौन है और क्या वे उनमें से किसी से बात करना चाहते हैं। ग्लास फिर से हिलता है और वे पूछते हैं कि क्या यह वेरोनिका के पिता हैं जिनकी फोटो उनके पास है। ग्लास देखो लिखता है, फिर केवल वेरोनिका की उंगली के साथ जंगली रूप से हिलने लगता है। वे फिर से पूछते हैं कि यह कौन है और ग्लास बोर्ड पर सूरज की ओर बढ़ता है, जिससे रोसा और डायना अपनी उंगलियां हटा लेते हैं क्योंकि उन्हें जलन महसूस होती है, सिवाय वेरोनिका के, जो ग्लास पर अपनी उंगली रखती है क्योंकि यह हिलता है। उसकी दोस्त पूछते हैं कि क्या हो रहा है, जब तक अचानक ग्लास टूट जाता है और एक मोमबत्ती गिर जाती है, जिसे वे जल्दी से बुझा देते हैं ताकि डायना और रोसा चीखें। और जब वे टॉर्च जलाने में सफल होते हैं तो वे देखते हैं कि बोर्ड टूटा हुआ है और वेरोनिका फर्श पर बेहोश है। डायना मदद के लिए जाती है। रोसा डरी हुई अपनी दोस्त को अपने होंठ हिलाते हुए और कुछ कहने की कोशिश करते हुए देखती है, हालांकि वो उसे समझ नहीं पाती। अचानक वेरोनिका बैठ जाती है और चीखती है, जिससे लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। जब वो स्कूल के चिकित्सा कक्ष में जागती है, डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो बेहोश हो गई थी और उन्होंने उसकी माँ से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके। वे पूछते हैं कि क्या वह पहले भी बेहोश हुई है और क्या उसने कुछ लिया है, जिस पर वह जवाब देती है नहीं, उसकी माहवारी भी नहीं आई है। हालांकि वो 15 साल की है। उसकी बहनें बाहर उसका इंतजार करती हैं और वेरोनिका उन्हें बताती है कि उनकी माँ को न बताएं कि उसे चोट लगी है। फिर वे अपनी माँ के बार में खाने के कंटेनर लेने जाते हैं। घर पर वेरोनिका अपने बैग से टूटा हुआ बोर्ड निकालती है और उसे अलमारी के ऊपर छुपा देती है। जैसे ही वह बाहर जाती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, लौटती है और देखती है कि बैग फर्श पर है, इसलिए वह उसे वापस अलमारी पर रख देती है। हालांकि जैसे ही वह बाहर जाती है, ये फिर से गिर जाता है, इसलिए वो इसे बिस्तर के नीचे रख देती है। खाते समय वेरोनिका नोटिस करती है कि उसका हाथ अनायास हिल रहा है, जिससे कांटा उसके मुंह तक लाना मुश्किल हो जाता है और खाना गिर जाता है। उसकी बहनों को डरा देता है। जब वह नियंत्रण में आती है तो वह पूछती है कि क्या हुआ, और उसकी बहनें कहती हैं कि वह नहीं हिल रही थी और उल्टी कर दी। हालांकि उसे नहीं लगता कि उसे पता है कि क्या हुआ। कपड़े धोते समय वो अपने कंधे पर खरोंच जैसे निशान देखती है और उसे अपनी बहन का फोन आता है कि रोसा ने कहा कि वह नहीं आ सकती क्योंकि उसे अपनी माँ के साथ खरीदारी करने जाना है। हैरान कि रोसा ने उससे बात करने के लिए नहीं कहा, उसकी माँ बताती है वो डायना के साथ चली गई। उस रात जब वो अपने भाई को नहला रही थी, उसे एक तेज आवाज सुनाई दी जो उसे लगा उसकी बहन ने की है, लेकिन वो आवाज उसके कमरे से आई और जुड़वा बच्चे विपरीत कमरे में थे। वो अपने कमरे में जाती है और देखती है कि लाइट झपक रही है। उसका भाई, जिसे उसने बाथरूम में छोड़ा था, चिल्लाता है और उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है, उसे अंदर फंसा देता है। वो चिल्लाती है जब वो बाहर निकलने में सफल होती है। जब लड़का चिल्लाता है, वो देखती है कि बाथरूम से बहुत सारा धुआं आ रहा है। वो लड़के को बचाती है जो जल गया है, लेकिन वो
उसे यकीन दिलाता है कि उसने नल को नहीं छुआ। वो कहती है कि उसे पानी इतना गर्म नहीं करना चाहिए था, लेकिन लड़का जोर देता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। रात के खाने के बाद बर्तन धोते समय उसे एक गिलास की ओर खिंचाव महसूस होता है और उसे छूने पर टीवी चालू हो जाता है जिसमें एक विज्ञापन आता है जिसका गाना एंटोनियो गाता था। सोने के समय बाथरूम में वो बिस्तर के नीचे से बैग निकालती है और उसे अलमारी में रख देती है। फिर संगीत सुनने के लिए हेडफोन पहन लेती है। वो टॉर्च भी चालू करती है और उसे चांद और सितारों से सजी छत की ओर इशारा करती है। हेडफोन के बावजूद वो एक आवाज से जाग जाती है। दर्पण वाली अलमारी का दरवाजा खुलता है। वो टॉर्च के साथ उठती है और दूसरा दरवाजा खोलती है। अंदर डरे हुए जुड़वां बच्चों को पाती है। जब वो पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं, उसे एक पुरुष आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही है। अपने नग्न पिता को देखती है। पिता उसके पास बार बार आते हैं, उसका नाम लेते हुए, जबकि अन्य हाथ उसे बिस्तर पर पकड़ कर रखते हैं, उसे हिलने से रोकते हैं और उसे घुटन महसूस होती है। वो घबराई हुई और घुटन महसूस करते हुए जाग जाती है। शुक्रवार 13 जून 1991 8:29। वो महसूस करती है कि लड़का वहाँ है और उसे बताती है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया। वो नोटिस करती है कि अलार्म नहीं बजा और वो लेट हो गए हैं, इसलिए वो स्कूल के लिए दौड़ते हैं। दरवाजे बंद होने से ठीक पहले पहुँचते हैं। क्लास में वो रोजा को देखती है, लेकिन वो उसे अनदेखा करती है। वो देखती है कि रोजा एक कागज की गेंद तैयार कर रही है संवाद के लिए, लेकिन इस बार वो डायना के लिए है। वेरोनिका बाथरूम जाने के लिए कहती है, लेकिन इसके बजाय वो अटारी में जाती है जहाँ वो पिछले दिन थे और अपने पिता की फोटो निकालती है। वो किसी को बात करते हुए सुनती है। वो एक अंधी नन है जो उसे बताती है कि वो भाषा और साहित्य पढ़ाती थी। वेरोनिका उसे बताती है कि लोग उसे सिस्टर डेथ कहते हैं और वो कहती है कि उसे पता है और उसे पसंद है क्योंकि ये सिस्टर नार्सिस से बेहतर लगता है। नन पूछती है कि उसके हाथ में क्या है और वेरोनिका पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसके पास कुछ है। अपने पिता की फोटो छोड़ते हुए नन उसे बताती है कि जो उन्होंने वहाँ किया वो बहुत खतरनाक है। वेरोनिका अपनी सफाई में कहती है कि वो सिर्फ अपने पिता से बात करना चाहती थी। नन उसे बताती है कि ये इस बारे में नहीं है कि वो किससे बात करना चाहती है, बल्कि किससे बात कर रही है और उसे अपने भाई बहनों की रक्षा करनी चाहिए। वेरोनिका पूछती है किससे। सिस्टर डेथ उसके सामने की दीवार के पास जाती है और उनसे न हिलने के लिए कहने लगती है। वेरोनिका उसे बताती है कि वो अकेली है, लेकिन नन कहती है कि वो अकेली नहीं है, कि किसी ने उसकी पुकार का जवाब दिया और अब वो उसके साथ चल रहा है। नन दूसरी भाषा में बोलने लगती है और फिर अपने क्रूज को उठाकर छायाओं से यीशु मसीह के नाम पर उस शरीर को छोड़ने के लिए कहती है जो उनका नहीं है। वेरोनिका पर अपने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए और उसे सूंघते हुए घंटी बजती है और जब वो बाहर जाती है वो वेरोनिका से कहती है कि दौड़ो और देखो कि क्या वो बच सकती है। बाहर वो रोजा और डायना को एक मोटरसाइकिल पर एक लड़के से बात करते हुए देखती है। जब वो रोजा से पूछती है कि वो कौन है, रोजा कहती है फिलिप, उसके चचेरे भाई का सहपाठी। वेरोनिका पूछती है कि क्या रोजा उससे नाराज है और रोजा कहती है नहीं। फिर पूछती है कि क्या रोजा ने भी ओइजा बोर्ड के साथ कुछ महसूस किया। डायना पूछती है कि क्या वो पार्टी में जा रही है और वेरोनिका को पता चलता है कि रोजा के माता पिता उस सप्ताहांत जा रहे हैं और उनके घर पर पार्टी हो रही है। वेरोनिका हैरान है कि रोजा ने उसे पहले नहीं बताया और हालांकि रोजा उसे आमंत्रित करती है, डायना कहती है कि उन्होंने सोचा कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसे अपने भाई बहनों की देखभाल करनी है। घर पर वेरोनिका एक गुप्त पत्रिका पढ़ती है और एक आकृति की नकल करती है जिसे वो अपनी बहन के कमरे में लटकाती है। उन्हें बताती है कि ये एक क्लास प्रोजेक्ट है, याद करते हुए कि नन ने उसे अपने भाई बहनों की देखभाल करने के लिए कहा था। नीचे का पड़ोसी फोन करता है पूछने के लिए कि क्या वो नाच रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि छत गिर जाएगी और लैंप हिलते रहते हैं। वेरोनिका के कमरे के ठीक नीचे एक दाग देखता है, पूछता है कि क्या उनके पास पानी का रिसाव है। ध्यान भटकते हुए वो सड़क के पार के पड़ोसी को देखती है जबकि कपड़े सुखाते हुए और चादर को आंगन में गिरा देती है। अपनी बहनों के वॉकी टॉकी को सुनते हुए और उन्हें बताती है कि उन्हें सो जाना चाहिए, लेकिन एक धीमी आवाज कहती है कि उनकी मदद करो और उन्हें नुकसान न होने दो क्योंकि उसने उन्हें बुलाया। वेरोनिका अपनी बहन के कमरे में रंगीन रोशनी देखती है जैसे कि साइमन गेम की रोशनी जल रही है और एक मानव आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। वो अपने भाई बहनों के कमरे में दौड़ती है और देखती है कि वो बिना किसी समस्या के सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो साइमन छोड़ती है फिर से रोशनी जल उठती है। दीवारों पर मानव छायाएं दिखाई देती हैं और जो चित्र उसने टांगा था वह जलने लगता है, जिससे उसे अपनी बहनों पर भी आग दिखाई देती है और वह उन्हें जगाकर अपने कमरे में ले जाती है। वह उन्हें बताती है कि अब से वे यहीं सोएंगे, लेकिन वे डरे हुए हैं। शनिवार 14 जून 1991 वह बार ले जाती है ये देखने के लिए कि क्या उसकी माँ लंच के लिए आएगी। उसकी माँ माफी मांगती है, कहती है कि उसके पास बहुत काम है। नन ने उसे बताया कि उन्होंने कुछ बुलाया है और अब उन्हें इसे ठीक करना होगा, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसके पास बकवास के लिए समय नहीं है, जिससे वेरोनिका बहुत दुखी हो जाती है। घर वापस आकर वह फिर से गुप्त पत्रिका देखती है और बोर्ड से एक और आकृति निकालती है और अपनी बहनों से कहती है कि वे अपनी पेन से वही बनाएं। कहती है कि वे एक और प्रोजेक्ट करेंगे। वो अपनी बहनों के साथ अनुष्ठान शुरू करती है, जो एक गाना गाती हैं। गिलास फिर से हिलता है और वो एक महिला की आत्मा को देखती है जो उसे वहाँ से जाने के लिए चिल्ला रही है और कह रही है कि वो वहाँ की नहीं है। बच्चों को डराते हुए जो पूछते हैं कि क्या ये खत्म हो गया है। साइमन गेम फिर से चालू हो जाता है और एंटोनियो पूछता है कि अगर यह खत्म हो गया है तो यह अभी भी क्यों है। वो अपने पिता की आवाज सुनती है, कहते हैं तुम जानती हो मैं अकेला नहीं गया,
अचानक गिलास टूट जाता है, बोर्ड टूट जाता है और एक छायादार हाथ उसे पकड़ लेता है। वो अमोनिया पकड़ती है और गलियारे में जाती है जहाँ फोन बजता है। वो अपनी माँ की आवाज सुनती है, कहती है कि वो थकी हुई है और उसे आराम की जरूरत है। वो आपातकालीन नंबर पर कॉल करती है और मदद मांगती है, कहती है कि घर में एक आत्मा है जो उसे जाने नहीं देती। हालांकि वो समझा नहीं सकती कि क्या हो रहा है। वो अपना पता देती है और पुलिस एक गश्ती भेजती है। जब अधिकारी घर में प्रवेश करते हैं तो वे उसे अस्त व्यस्त पाते हैं और खून के निशान का पीछा करते हैं। वे कहते हैं कि यह 4 भाई बहनों के बारे में है, जिनमें से 2 ऊपर हैं और वे एक कमरे में प्रवेश करते ही जम जाते हैं। चीखें सुनते हैं। वेरोनिका को एक फ्रांस में पाते हैं, खुद को चाकू से काट रही है और उसकी बहनें बंधी हुई हैं। वे उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वह रास्ते में ही मर जाती है। बाद में वे उसके पिता की तस्वीर को नमक के घेरे के किनारे पर देखते हैं। रिपोर्ट पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर एस, जिसने लड़की को पाया, आश्वस्त करता है कि घटनाएं अजीब थीं। अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए जिसका हम पुनर्कथन करें? नीचे टिप्पणियों में अपने सुझाव दें और अधिक फिल्म पुनर्कथनों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।